श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचार। वीर महाप्रभु तो श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु। अच्छा, अब एक बात है, कई बार लगता है कि इस पंक्ति में श्री हनुमान जी के महावीर नाम को ही वीर महा कह दिया, जैसे अन्यत्र संकेत वीर महा अवराधी साधे सिद्धि होए, वीर महा। पर भाई इसी पद्य की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। तो श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु और श्री राम जी हैं वीर, रघुवीर, पुरुष सिंह दो वीर, हाजग एक वीर। राम जी वीर, हाजग एक वीर रघुराया। श्री राम जी हैं वीर और हनुमान जी महावीर। बिनवो हनुमाना। श्री हनुमान जी हैं महावीर, श्री राम जी हैं प्रभु तो श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु। श्री राम जी हैं वीर तो श्री हनुमान जी हैं महावीर। तो श्री राम जी से जब पूछा गया कि आप आगे चलकर जा रहे हैं क्यों, श्री राम जी ने कहा कि अगर मैं वीर हूं तो मैं महावीर से मिलने जा रहा हूं, इसलिए आगे चलकर। प्रभु हूं तो महाप्रभु से मिलने जा रहा हूं, इसीलिए आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले आगे ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे बहुरी रघुराया। आगे 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 आगे। भगवान और भक्त का मिलन है, श्री राम जी का मिलन है श्री राम जी के ही भक्त से। राम ते अधिक राम करदासा। इस संदर्भ में एक बात और, ये भक्त भगवंत का अद्भुत मिलन है। मैंने निवेदन किया था परसों, श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जीव आपकी माया से मोहित है, उसका उद्धार आपकी कृपा से होगा और कृपा भजन से होगी। भजत कृपा करी हैं रघुराई। और भजन का उपाय मैं जानता।
तापर में रघुवीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाय। जानते ही। तो यदि भजन नहीं होगा जीवन में तो चिंता रहेगी, बीत गए दिन भजन बिना रे। श्री हनुमान जी बोले मैं निश्चिंत हूं। क्यों? का कुछ लोग साधना के बल पर निश्चिंत होते हैं। जो भजन करके निश्चिंत हो वे साधना के बल पर निश्चिंत होते हैं, और हम तो संबंध के बल पर निश्चिंत हैं। मजदूर मजदूरी करेगा तो धन मिलेगा, और बेटे को बिना मजदूरी किए सब कुछ मिल जाएगा। संबंध की बात। तो हम संबंध के नाते निश्चिंत हैं। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत हो, और पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत हो। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत मातु भरोसे, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत हो और पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत हो, श्री हनुमान जी कहते हैं हम ऐसे ही निश्चिंत हैं। श्री राम जी ने कहा कि बात तो ठीक है श्री हनुमान जी, लेकिन आपने क्रम विपर्यय कर दिया, व्यतिक्रम हो गया। कैसे? अच्छा, आप श्री हनुमान जी के वाक्य पर विचार करें। सेवक सुत, सुत सेवक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले किसी का सुत होता है, बड़े होने पर बाद में सेवक होता है। पर श्री हनुमान जी सुत पहले नहीं कहते, पहले कहते हैं सेवक, फिर कहते हैं सुत। सेवक सुत पति मातु भरोसे। तो श्री राम जी ने कहा यह क्रम तो बदल गया, सुत पहले होना चाहिए था, सेवक बाद में। आप सेवक पहले कह रहे हैं, सुत बाद में। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सेवक पहले हूं, सुत बाद में। होंगे दुनिया के लोग सुत पहले होते होंगे, सेवक बाद में होते होंगे, पर हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। श्री राम जी ने कहा ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि अभी तो हमें स्वामी मिले हैं, इसलिए मैं सेवक हूं। सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो, जब माता का दर्शन ना हो तब तक सुत कैसे हो जाओ। अच्छा, और सचमुच श्री राम जी ने यहां श्री हनुमान जी को सेवक के रूप में स्वीकार करते हुए कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो श्री हनुमान जी सेवक बनकर गए हैं, और एक अद्भुत बात है, सेवक बनकर गए हैं और सुत बनकर लौटे हैं। बार बार रघुवीर, बार बार रघुवीर, समारी बार बार रघुवीर। रघुवीर समारी
हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारी, सेवक का यही काम है, जो स्वामी की संभाल बार बार करे। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अपने मन को उपदेश देते हुए कहते हैं, मन माधव को नेक निहारी। पहले तो का नेक, थोड़ा देख ले, मन माधव को नेक निहारी, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा देखने से होगा क्या? का एक बार देख तो ले, फिर बार बार देखना पड़ेगा, रहा नहीं जाएगा। मन माधव को नेक निहारी, रेसठ सदा रंक के धन ज्यों, पुनि पुनि प्रभु संहारिए। पुनि 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 प्रभु संहारिए। इसलिए श्री हनुमान जी बार बार रघुवीर संहारी, ये सेवक। पर आप आश्चर्य करोगे, श्री हनुमान जी जब लौट कर आए माता का संदेश लेकर, तो बार बार बदल गया। इधर से बार बार श्री हनुमान जी की ओर से था, बार बार रघुवीर संहारी, और उधर से जब श्री हनुमान जी लौट कर आए तो बार बार हनुमान जी नहीं संभाल रहे श्री राम जी को। फिर यहां क्या हो गया? बार 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 प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु बार बार प्रभु प्रेम मगन तेहि उठवन भावा, प्रभु उठावा बार बार प्रभु बार बार प्रभु जय उठावा, बार बार प्रभु जय, बार प्रभु जय, बार प्रभु जय। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी पहले तो आप बार बार प्रभु को संभाल रहे थे, बार बार रघुवीर संहारी, और आज बार बार श्री राम जी आपको उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, बार बार प्रभु चाहई उठावा। तो ये अंतर क्यों आ गया? श्री हनुमान जी बोले, तब हम सेवक थे, अब हम सुत होकर आए। तो सेवक बार बार स्वामी को संभाले, और छोटे से बेटे को तो पिता को ही बार बार संभालना पड़ता है, इसलिए अब ये बार बार इधर नहीं उधर हो रही। अच्छा, एक बात और है, क्या? श्री हनुमान जी जब पहली बार प्रभु को मिले तो चरण पकड़ लिए। किसकिंदा कांड की कथा? प्रभु पहचानी परे गही चरना, चरना प्रभु पहचान परे गही चरना, चरण पकड़ लिए। पर जब लौट कर आए तब चरण पकड़े नहीं है। चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु ने कहा कि उस दिन तो चरण पकड़ रहे थे और आज चरणों में गिरे हो, पर चरण पकड़े नहीं है, है? उस दिन तो चरण पकड़े थे, प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, और आज चरणों में गिरे तो हो पर चरण पकड़े नहीं है। ये अंतर क्यों?
श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उस दिन में सेवक था तो सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने चाहिए। अब मैं सुत हो गया हूं, ये बालक पकड़ना क्या जाने, क्या पकड़े क्या छोड़े। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ। दोहावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक अग्नि में हाथ डालता है, कभी सांप को पकड़ता है, उसे पकड़ना तो आता नहीं। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ। तुलसी ता पितु मातु ज्यों। राखत सिय रघुनाथ। तो अब मैं तो बालक तो गिरना जानता है, पकड़ना नहीं जानता, वही तो गिरता ही है। जब भगवान ने कहा कि सुत रूप में हमने स्वीकार कर लिया, हनुमान जी बोले प्रभु आपने आते ही स्वीकार कर लिया। जब श्री हनुमान जी लौट कर आए हैं तो प्रभु ने संबोधन क्या दिया हनुमान जी, सुनो सुत तो उरे न मैं ना सुत। प्रभु ने सुत रूप में स्वीकार किया, सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। अजय एक बात है, हनुमान जी को तुरंत माता के आशीर्वाद की याद आ गई। अजय याद उस क्षण की आ जाए तो व्यक्ति कुछ देर के लिए उसी स्थिति में मन से पहुंच जाता है। तो जानकी माता ने जब आशीर्वाद दिया था तो वहां भी एक शब्द है, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। वहां भी निर्भर प्रेम मगन और यहां भी प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं ठीक कह रहा हूं, पहले मैं सेवक हूं और सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा, इसलिए सेवक सुत पति मातु भरोसे। और जब दूसरी बात, मैं मंद हूं, आपने हृदय से लगा के अपनी शीतलता दे दी, अपनी सुगंधि दे दी। और फिर एक बात और है, कुटिल हृदय। हृदय टेढ़ा है। तो आपने एक काम किया, क्या? बोले प्रभु आप हृदय में विराज गए और वैसे नहीं विराजे, बसही राम सर चाप धर। श्री राघवेंद्र श्री हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण लेकर बैठे। अच्छा आप ये देखो, भगवान धनुष को पकड़े रहते हैं और धनुष टेढ़ा है और टेढ़ा भगवान के हाथ में है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हृदय था टेढ़ा और आप टेढ़ा धनुष लेकर बैठ गए, तो इस हृदय में दो टेढ़े रह ही नहीं सकते। कुटिल उन्हीं का हृदय होता है जिनके हृदय में आप धनुष्बाण लेकर नहीं बैठते, और जिनके हृदय में आप धनुष्बाण लेकर बैठ गए हों उनका हृदय कुटिल हो ही नहीं सकता। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान।
मोह है, मैं मोह के बस में हूं। अब कितनी बढ़िया बात है। मोह माने लगाव, यहां लगाव के अर्थ में कहा गया मोह, मैं मोह के बस में हूं। और एक बात है प्रभु, क्या कि जब कोई आपको देखकर मोहित हो जाता है, जगत से जुड़ा हुआ प्रेम, देखो एक बड़ी सुंदर बात है, जगत से जुड़ा हुआ प्रेम मोह हो जाता है और भगवान से जुड़ा हुआ मोह प्रेम हो जाता है। तो मोह के बस में अब तक था, आपका दर्शन हुआ तो मोह प्रेम बन गया। आपके धनुष बाण धारण किए स्वरूप को हृदय में रखा तो हृदय का टेढ़ापन चला गया। और रही अज्ञान की बात, श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी से राम जी को मिलाया। राम जी ने सुग्रीव जी के विपिन वास का कारण जानकर आश्वासन दे दिया है। रघुकुल तिलक श्री राघवेंद्र ने प्रतिज्ञा की है, सुनि सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बाण बाण एक बाण से मार दूंगा बाली को। एक बाण से क्यों? श्री रघुवीर की यह बाणी, रघुवीर की यह बाणी, श्री रघुवीर की बानी श्री रघुवीर भगवान ने कहा एक बाण से बाली को मार दूंगा। क्यों? भगवान की वाणी ही एक है, बाण बाण एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जा कहां गति न आने। अच्छा, अब यह तो भगवान की परम उदारता का, करुणा का पक्ष है और भगवान ने पक्ष लिया है सुग्रीव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हमारे श्री राम जी तो पक्षपाती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, कल मैंने निवेदन किया था, समदर्शी मोह कहे सबको, सब मुझे समदर्शी कहते कहें, पर मैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मैं तो अपने सेवक का पक्ष लेता हूं। और यहां बड़ा सुंदर पक्ष का और निष्पक्ष का चित्रण श्री तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ब्रह्म निष्पक्ष है और भगवान पक्षधर हैं। अच्छा, निष्पक्ष को पक्षधर बना लेना ही तो भक्ति का भाव है, भक्ति का प्रभाव है। भगवान से प्रार्थना की सभी देवताओं ने मिलकर, तो क्या कहा? जय जय सुर नायक, हे देवताओं के स्वामी। अच्छा, भगवान तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या सिर्फ देवताओं के ही स्वामी हैं? तो कहा कि नहीं नहीं, देवता अपने पक्ष में लेंगे तब तो भगवान दानवों का विरोध करेंगे, इसलिए पक्ष में जय जय सुरनायक। अच्छा, सबको सुख देने वाले भगवान, लेकिन कहा क्या? जन सुखदायक, भक्त सुख, सबके हितकारी है तो नहीं, गोद्विज हितकारी पक्ष में। आप कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं है। अरे सीधी सी बात है, सोना निष्पक्ष है, आभूषण पक्षपाती,
कंगन हाथ के लिए बना है, पायल पांव के लिए बनी है, अंगूठी उंगली के लिए बनी है, और सोना सबका है और किसी का नहीं है, और आभूषण उसी का है जिसके लिए बना है। तो भगवान भक्त के लिए बने हैं, इसलिए पक्षपाती सेवक। इसलिए कहा कि तुम डरो मत। अच्छा, यहां एक पंक्ति पर और आप ध्यान दें। सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग। सब विधि घटव काज में तो रे, सखा सोच त्याग। सखा सोच त्याग बल सखा सोच त्यागव बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। अच्छा बोलो, इतना कह देना ये काफी है कि नहीं? ये काफी है। सखा सोच त्याग, ये काफी है। सब विधि घटव काज में तो रे। अच्छा, सुग्रीव जी का इतना पक्ष ले रहे हैं भगवान, इसीलिए यह वाक्य ही काफी नहीं है। भगवान का सुग्रीव जी से राग काफी है। इतना राग है उन्हें सुग्रीव जी से, और जहां राग होगा और जहां काफी राग होगा वहीं तो पक्षपात है। और जब इसका अर्थ सखा सोच त्यागव बल मोरे, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और आगे कहा सब विधि घटव काज में तोरे, मैं तुम्हारे सब कार्य पूरे कर दूंगा, संपन्न कर। सब विधि मोर सुधारें सो सब भांति, ऐसा आश्वासन भगवान सुग्रीव जी को ही देते हैं। सब विधि, सब तरह से, सब विधि घटव काज में तोरे। तो एक यह अर्थ हुआ कि मैं सब तरह से तुम्हारे कार्य संपन्न कर दूंगा, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और दूसरा अर्थ, एक संत का भाव, बड़ा सुंदर भाव। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पक्ष लेने से मुझ पर पक्षपाती होने का कलंक आएगा, मैं जानता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कार्य सब तरह से संपन्न कर दूंगा। यही नहीं, सब विधि घटव। कौन घटेगा? का मैं। किसके लिए? का काज तोरे, तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे सब तरह से घटना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। और भगवान ने यह स्वीकार भी किया। तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हत्यो बाली सह गारी। भगवान ने गाली भी सहन की, पर बाली का वध कर दिया। क्यों? सुग्रीव का पक्ष लेकर। मैं कहता हूं, ऐसा को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को। अच्छा, सुग्रीव ने क्या सेवा की? आगे वर्णन आता तो भगवान प्रवर्तन पर्वत पर है, एक दिन भी जाके नहीं पूछा कि क्या हाल चाल। सेवा क्या की?
पर भगवान सुग्रीव जी पर द्रवित हो गए। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे भगवान कहते हैं सब विधि घटव काज में तोरे। निश्चिंत हो जाओ सुग्रीव, निश्चिंत हो जाओ। अब दूसरा पक्ष देखो, यह भगवान की असीम करुणा का अनुपम उदाहरण है। पर सुग्रीव जी क्या कहते हैं? अच्छा, सुग्रीव जी निश्चिंत हुए क्या? सुग्रीव जी ने क्या कहा? हाँ प्रभु, आप कह रहे हैं तब निश्चिंत ही हैं, लेकिन अभी से क्या कहें? हमें तो, आप बुरा मत मानना, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु और दो वचन आश्वासन दो और सुन लो। भगवान ने कहा, सुग्रीव जी भरोसा क्यों नहीं होता? मेरे बल पर भरोसा नहीं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा राजाओं के राजा श्री राम जी कह रहे हैं, भूपाल चूड़ामणि, भूपाल चूड़ामणि सब पर राम राय सिर ताजा। वे कह रहे हैं सखा सो त्यागहु बल मोरे, सखा सो। काज में तोरे सखा सो। हे मित्र निश्चिंत हो जाओ, बल मोरे। सुग्रीव जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ बल की बात कर रहे हैं, और हमें जिससे डर है वो बाली महाबल अति रणधीर, बाली महाबल। आपके पास बल है, बाली के पास महाबल, हम कैसे निश्चिंत हो जाएं? सखा सोच त्याग बल, बाली महाबल। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें भरोसा कैसे हो? हम भरोसे लायक कैसे माने जाएंगे? ऐसा को उदार जगमाही। दूसरा कोई तो कहता है कि हम तो आश्वासन दिया, अब इतने पर भी तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारी मर्जी, फिर हम क्या करें, भाड़ में जाओ, हम इतना ही कह सकते हैं। पर भगवान क्या कहते, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है।
पर तुम्हें भरोसा कैसे हो जाए सो बताओ। प्रभु परीक्षा दो। देखो अटपटी बात है, परीक्षा होने के बाद मित्रता होनी चाहिए कि मित्रता होने के बाद परीक्षा होनी चाहिए? मैत्री का आधार तो विश्वास है, अब क्या परीक्षा? माता पार्वती जी ने यही कहा था, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। विचार तो वो करते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता, महंगा हो या सस्ता, अब तो सौदा कर लिया मैंने। पर सुग्रीव जी कह रहे हैं कि आप मित्र हैं तो ठीक, पर परीक्षा दो। लक्ष्मण जी की तरफ श्री राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी बोले और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। आप भरोसा करते हो उसको, आप पर भरोसा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे परीक्षा देने से अगर यह निश्चिंत हो जाए तो मैं परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं। ऐसो को उदार जग माही, दुंदुभि अस्थि ताल दिख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। दुंदुभि राक्षस की अस्थियों से उगे हुए ताल वृक्ष 7 एक ही बाण से भगवान ने ढहा दिए। अब तो विश्वास हो गया। क्यों? श्री तुलसीदास जी की शब्दावली देखो, भगवान श्री राम कह रहे थे सखा सोच त्यागो बल मोरे, सुग्रीव कह रहा था बाली महाबल। और जब भगवान ने परीक्षा दी तो देखी अमित बल, अमित देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति, परतीति। अब ये प्रतीति हो गई कि ये बाली को मार देंगे। अच्छा शब्द भी देखो, बल 2 अक्षर, महाबल 4 अक्षर, अमित बल 5 अक्षर। अक्षरों की दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत भाव भरी बात प्रस्तुत करते हैं। बल, महाबल, अमित बल। अच्छा अब देखो, इसके बाद तो समर्पण हो जाना चाहिए कि प्रभु क्षमा करें, मैंने आप पर अविश्वास किया, लेकिन मेरा मन ऐसा था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया। अब तो आपके चरणों में ही मेरा जीवन अर्पित है। अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कहना चाहिए कि नहीं? अच्छा कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? पर सुग्रीव जी मन ही मन तो खुश हो गए कि बस अब बाली को ये मार देंगे, अब कोई बात नहीं। पर मुख से एक बार भी नहीं कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं सुखी हो गया ना। अब क्या बोले? ठीक है, ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है तो ठीक, पर ये बताओ अब तो तुम निश्चिंत हो? आश्चर्य करेंगे आप। सुग्रीव जी बोले किससे? भगवान ने कहा अपने। ये शत्रु मित्र दुख सुख तो भासते हैं, होते नहीं। जैसे स्वप्न की प्राप्त भाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। इसी तरह ये सुख दुख शत्रु मित्र है ही नहीं, ये सब मन के बनाए हुए हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ 3 ये मन कीने बरियाई, और मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। महाराज माया के सब मिथ्या है,
सपने जैसन होय लड़ाई, जागे समझत मन सब शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। अब सुग्रीव जी से कोई पूछे कि थोड़ी देर पहले आपका यह ज्ञान कहां गया था, तब तन बहु व्रण चिंता जर छाती, अज अनुकूलता आ गई तो जगत सपना लगने लगा। तो क्या सपना अनुकूलता की परिस्थिति में ही जगत सपना है, प्रतिकूल परिस्थिति में जगत सपना नहीं है, सब मिथ्या है, स्वप्न है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हम क्या, आप सुनो, वेदांत प्रवचन हो रहा है, सुग्रीव जी दे रहे हैं वेदांत का व्याख्यान। माया कृत परमारथ नाही। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुनो, ये आध्यात्मिक बातें तो हम लोग करेंगे, पर व्यक्ति का जीवन व्यवहार में भी रहता है, तो व्यवहार की भी अपनी सत्ता है। विचार के चलते व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलेगा। तो हमें यह बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सीधी बात। सुग्रीव जी बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर कौन है? बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले नाम तुम समन विसादा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले समन विसादा, बाली परम बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, समन विसादा। बाली हमारा परम हितैषी है। जासु प्रसादा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से आप मिले, मिले राम तुम समन विषादा। बात तो सही कह रहे हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। राम जी ने कहा सुन रहे हो कैसे बोल रहे हैं? बोले महाराज जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। बाली ना होता तो आप कैसे? अब इसमें चतुराई क्या है कि ये कैसे कह दें कि आपके कारण हम निश्चिंत हुए? एक तो ये अभिमान, और जो दूसरे निश्चिंत तो हो ही गए। अब राम जी हैं रघुवंशी, प्राण जाए बर वचन न जाए। श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो बाली को मारेंगे, तो हमारा कांटा अपने आप निकल रहा है, तो हम क्यों अपने मुंह से कहें? बाली मर जाएगा तो कम से कम ये कहने को होगा कि हमने तो नहीं कहा था, अब उनकी कोई बात होगी, अब आपस में हम क्या कहें? हमने तो कोई बात कही नहीं, हमने नहीं कहा। नीति, और ये इस तरह की नीति। लेकिन ये कितने भी इस तरह की टेढ़ी नीति चलने वाले, राजनीति करने वाले, और राम जी के आगे कहां? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ, 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 को न राम
राम जी जैसा नीतिज्ञ कौन। सुग्रीव जी ने कहा कि हम अपने मुख से नहीं कहेंगे क्योंकि काम तो बन ही गया है, पर भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव, हम भी बाली को तब मारेंगे जब तुम्हारे ही मुख से कहला लेंगे। हमारे पास भी युक्ति है। अब सुग्रीव जी क्या बोले, प्रभु हमारा तो एक ही विचार है, ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जाति पाति और ये सब राम भगत के बाधक, कहां ही संत तो पद और आधर, संत जन ऐसा कहते हैं। तो अब आप हम पे कृपा करो। अच्छा देखो कितनी एक विचित्र बात है, कृपा करो, जो कर चुके हैं कृपा उसकी तो बातें ही नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं मिला उसी की। जैसे कई बार लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया, हमारे साथ ये। अब तो आप ऐसा करो, और हम कहते ऐसा तो बाद में करेंगे, पहले जो किया है उसकी तो कहो। अब एक और आप ऐसा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, जो किया है उसके लिए कह रहे हैं। और इसी को बोलते हैं कृतज्ञ, जो किया है उसको तो याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन हो। एक एक मुख कई जात न प्रभु के कोटि कोटि उपकार, तदप नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। अब आगे की बात करें, पर पहले की तो कहो। अब सुग्रीव जी पहले की नहीं कह रहे हैं, आगे की। अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा हे प्रभु कृपा करो भाते, अब प्रभु कृपा। सब तजी भजन भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भावी, अब प्रभु अब प्रभु कृपा, अब प्रभु। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री सुग्रीव जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। ऐसी बात है, हम लोग भी बस भगवान अब ऐसी कृपा करो, सब छोड़ आपका भजन करें, बहुत हो गया, सब तज भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात, सुग्रीव जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं और आपको हंसी आ रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी की बात पर ही हंसी आई। क्यों? का ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राती, कि मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करूं। प्रभु ने कहा तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि यह कह रहे हैं कि सब छोड़कर आपका भजन करूं, इनसे ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? सब है क्या? क्यों? बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, हर लीन सर्वस्व,
छुड़ा ही लिया, तो इनके पास है क्या जो छोड़ना चाहते हैं? और कह क्या रहे सब तजी भजन, सब छोड़कर भजन करें। तो सब है क्या, करें ना भजन। सब छुड़ा ही लिया है बाली ने, वन में है ही, पहाड़ पे बैठे हैं, भजन करें, कौन मना करता है ना। राम जी बोले कैसा लगता? लक्ष्मण जी बोले हमें तो यह ध्वनि लगती है कि छोड़ें तो तब जब होए, पहले दिला दो, पहले मिल जाए। पर यह एक शब्द बड़ा सुंदर है, बात तो बड़ी अच्छी कही है। अच्छा, बात तो सुंदर है पर कही किसने? इसलिए सुग्रीव जी नाम नहीं लिखा, सुकंठ नाम नहीं लिखा, सुन विराग संयुत कपि बानी, कपि ने कही है। बात तो सुंदर कही है पर बंदर ने कही है, और बंदर कितनी देर कहां ठहरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। शाखा ते शाखा पर जाई, अभी ये कह रहा है थोड़ी देर में कुछ और ये बंदर कौन है? अपना मन ही बंदर है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के। ये मन ही बंदर है। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने एक जगह कहा, देखो श्री संत कबीरदास जी महाराज की वाणी के लिए लोग कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कहते क्या है? चलो कबीरदास जी की एक अटपटी बात सुन। एक अचंभा हमने देखा,
बंदर दूहे गाय। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो सब पी लेवे, घीव बनारस जाए। सत्संग हो गया। कबीरदास जी के भक्तों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया। कबीरदास जी बोले हो गया सत्संग तो। बंदर गाय दो रहा है और दूध खुद पी लेता है, घी बनारस चला जाता है, सत्संग हो गया। अरे कहा महाराज समझाओ तो हमें जो समझ आई बात सो कह रहे हैं। बंदर है मन और गौ इंद्रियां, गो गोचर। गो नाम इंद्रियों का है और मन है बंदर। ये बंदर रूपी मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति का पान स्वयं कर रहा है। आंख कहते कि अब तो हमें नींद लग रही, देखते देखते थक गए। मन कहता कि नहीं थोड़ी देर और दो। कान कहता सुनते सुनते थक गए, मन कहता थोड़ा और। आंख कहती है बुढ़ापे में नहीं दिख रहा, चश्मा बनवा लेंगे पर देखो। कान मशीन लगवा लेंगे पर सुनो। पांव नहीं चल पा रहे हैं, मन कहता थोड़ा थोड़ा घूम के आते, थोड़ी दूर तो है क्या, चलो। बोलो इन इंद्रियों से दिन रात काम कौन ले रहा है? और जब हम लोग क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं चारा, निकालते हैं दूध। इंद्रियों को जो सुख सुविधा चाहिए वो मन देता नहीं और काम दिन रात लेता है। तो ये यही बंदर गाय धो रहा है। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अच्छा अब ये क्या है कि दूध दूध तो सब पी ले, घी बनारस जाए। बिना दूध का घी, दूध तो पी लिया अब घी बचा, तो बिना दूध का घी। इसका अर्थ है बिना शक्ति का जीवन। यौवन की शक्ति तो ये सब पी गया, अब बुढ़ापा आया। ये बिना दूध का घी है, शक्ति नहीं है, श्वास है बस। तो ये बुढ़ापा कहां चले? काशी। क्यों? वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो सब पी ले, घी बनारस जाए। तो ये मन ही बंदर है। इसीलिए हम लोगों का मन भी कभी कभी ऐसी बात करता है जैसे बड़े वैराग्य में डूबा हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर में बदल जाता है। तो ऐसे पर हंसी आती ना, तो भगवान को हंसी आ गई। और इसलिए सोनी विराग संयुत कपि बानी। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी बढ़िया बात सुग्रीव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में दूसरी बात करेंगे। ये बंदर है, अभी इस शाखा पर दिखाई दे रहा, थोड़ी देर में दूसरी शाखा पर दिखाई दे रहा। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, पर इस बंदर को अब कोई डर नहीं है। तो बोले चाहे जितनी उछल कूद करे, पर इसे मदारी मिल गया है। नट मरकट इव सब ही नचावत। भगवान नचा रहे ना बंदर की तरह। जब मदारी तो बंदर को नचाते ही हैं, तो राम जी भी नचाते हैं, लेकिन एक अंतर है। और वो जो मदारी बंदर को नचाते हैं वो द्वार द्वार नचाते हैं, और राम जी ऐसे मदारी हैं कि जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, उसे द्वार द्वार नहीं अपने ही द्वार नचाते हैं, अपने ही द्वार। प्रभु ने कहा ठीक है ठीक है, सोचेंगे। अभी तो जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करो, जाओ। भगवान ने भेजा सुग्रीव को। सुग्रीव जी ने जाकर ललकार, क्योंकि सोच रहे थे अपने को तो ललकार नहीं है, केवल बाण तो भगवान चलाएंगे, तो धनुष मान लियो वचनबद्ध है। और जैसे सुग्रीव ने बाली मारा,
सुनत बाली क्रोधा धावा धावा बाले क्रोधा तुर धावा सुनत बाले क्रोधा क्रोधा गही कर चरण नारी नारी समझावा बाले सुनत बाली क्रोधा तुरधावा क्रोध में आतुर होकर बाली तारा ने चरण पकड़ लिए। कहां जा रहे हो? बाली बोला सुन नहीं रही हो? सुग्रीव ललकार रहा है। तारा ने कहा सुन रही हूं। बाली बोला सुग्रीव ललकारे मैं घर में बैठा। सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। तारा ने बड़ी बढ़िया बात कही। तारा ने कहा प्राणनाथ सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो वह किन से मिल गया है? किन से मिला? सुग्रीव तृण है ना आपके समान। हाँ, का सुग्रीव उन राम जी से मिल गया है जो तृण ते कुलिश कुलिश तृण करई, जो तृण को वज्र बना देते हैं। तो सुग्रीव को वज्र समझो, तृण मत समझो। अच्छा, संगति भी मिलती है। बाली ने तारा ने पूछा अब तो आप नहीं जाएंगे ना? बाली ने पुलकित होते हुए कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे चाहे न जाता पर अब जरूर जाऊंगा। क्यों जाओगे? अगर चले गए ना, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे और हमें अनाथ कर जाओगे। बाली ने कहा कि तारा पहले तो ऐसा होगा नहीं, तुम अनाथ नहीं होगी, और अगर ऐसा हो गया तो तुम भले ही अनाथ हो जाओ पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हो सनाथ। तारा ने कहा तो अब मेरे नाथ, अब तक आप अनाथ थे जो अब सनाथ हो गए। अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो। आप तो किष्किंधा के नाथ हो और अपने को अनाथ कह रहे हो। बाली ने कहा तारा अनाथ दो तरह के होते हैं। एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, अरे बेचारे का कोई नहीं है, अनाथ है। एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो, वे अनाथ। और दूसरे अनाथ जानते हो? जो किसी को भी नाथ मानने के लिए तैयार ना हो। न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी को नाथ माने ही नहीं अभिमान के कारण। ये सबसे बड़े अनाथ है। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं। तो आजकल बहुत मिलते हैं ये सब अनाथ है। उनसे पूछो हम किसी को नहीं मानते, नहीं मानते तो तुम्हारा कोई नाथ नहीं, तो अनाथ हो। और उनके बड़े बड़े भवन भले ही दिखें पर जो भगवान को नहीं मानते, उनके भव्य भवन भी दिखें तो हमें तो अनाथालय लगते हैं। अनाथालय जहां नाथ ना हो, जिस भवन में भगवान ना हो, रघुनाथ जी ना बैठे हो, नाथ ना हो जिस भवन में, वो तो अनाथालय ही है। हम भगवान को मानते, हम मानते ही नहीं। हमने कहा, एक सज्जन से हमने कहा कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? तो हमसे बोला आपको मिले हैं कभी? हम मिले हो तो हमें मिला तो हम मान लें।
तुम्हें नहीं मिले तो हमें क्या मिला होगा? ये तो ऐसे ही प्रचार कर रखा है, तुम लोगों का धंधा है, अंधविश्वास है, भोली भाली जनता को बहकाते रहते हो। हमने कहा आप? बोले हम कोई बुद्धू थोड़े ही है, हम तो बुद्धिमान हैं। तो हमने कहा बुद्धिमान की विशेषता, हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। अब पुस्तकों में लिखा होने से क्या होता है, अनुभव तो हो। आपने कह दिया कि भगवान है, हम आपके कहने से क्यों मान लें? हमें अनुभव होना चाहिए। और उन्होंने जो ऐसी बात कही तो उनके साथी बहुत मुस्कुराए, वाह भाई साहब क्या बात कही। बाबा जी चुप हो गए। कई लोग इसी में बड़े खुश होते कि महात्मा जवाब ही नहीं दे पाए, चुप हो गए। हम चुप, पर हमने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि हम चुप तो हो गए, पर एक बात बताओ, आपने बहुत पते की बात कही, बिना अनुभव के आप कुछ नहीं मानते। बोले हाँ कुछ नहीं मानते। हमने कहा सोच लो। बोले हाँ सोच लिया, बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। हमने कहा कुछ नहीं मानते? वहां बोले कुछ नहीं मानते। हमने कहा ये बताओ जहर खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। हमने आपने कितनी बार खाया? अनुभव है? अगर जहर खाने का अनुभव है, अच्छा अगर अनुभव किया होता तो बताने के लिए बचते। अब बोले किताबों में लिखा है, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं, कुछ लोग खाकर मर गए इसलिए हम मानते हैं कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। हमने कहा किताबों में लिखा होने से, वैद्य हकीमों के कहने से और जहर खाकर लोगों के मरने से आपको विश्व पर तो विश्वास है, पर जिसके लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, गीता भागवत रामायण उपनिषद बोलते हैं, और जिन के लिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और अनेक लोग उनकी भक्ति करके कृतकृत्य हो गए, ऐसे विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है और अपने को समझदार कहते हैं। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। यह बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बता रहा हूं, उधर की है। एक गांव में हाँ जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात। तो वहां एक संत जी मिल गए हमें। तो रात्रि में हमें और उनको एक गांव में एक साथ रहने का अवसर मिला। सज्जन थे, व्यवहार बड़ा अच्छा था। सवेरे सवेरे स्नान आदि नित्य नियम करके बैठे, हम भी बैठे। तो उस गांव के कुछ मोहल्ले के 2-4-10 लोग आ गए। बोले आहा आज तो महात्मा लोग बैठे, कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा आप कुछ कहो। तो हमने कहा महाराज आप ही बोली, हम भी सुन लेंगे। सद्भाव से ही कहा, तो हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि क्या बोलेंगे। अब सत्संग शुरू हुआ, सुनो। वो बोले राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश, ये कोई भगवान नहीं। हम कहे भगवान, सत्संग यहां से शुरू हो रहा है। अब वो लोग बोले अरे कैसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को भगवान मानते और हमारे पुरखे मानते चले आए, हमारे इतिहास में वर्णन है। क्या बोले 100-200 लोग अगर गलत को सही मानने लगे तो क्या वो सही हो जाएगा? गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती है। वो बोले कि नहीं भाई भगवान तो हैं, ये ईश्वर तो हैं ये। तो अब वो बोले अच्छा ये बताओ ईश्वर एक है क्या? नहीं। भगवान एक है या कई? तब ये तो हर कोई कह देगा कि ईश्वर तो एक है, एक है। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो। तो लोगों ने आंख बंद कर ली। बोले देखो घोड़ा, ध्यान में देखो। बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा देखो हाथी, हाँ दिख रहा है। एक जैसी शक्ल दिख रही है सबको? हाँ एक हाथी तो एक जैसे ही दिखे, घोड़ा एक जैसे ही दिखे, गाय भैंस ऊंट गधा जो देखो एक ही जैसा दिखे, क्योंकि एक ही तरह का होता है तो एक दिखे। अब बोले देखो, आंख बंद करो। हाँ बोले देखो भगवान, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि एक दिख रहे हैं? अब अलग अलग दिखेंगे, किसी को मुरली वाले, किसी को धनुष वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को ऐसे वाले, किसी को ऐसे। बोले ये अलग अलग दिख रहे हैं, सूंड वाले, तलवार वाली माता। तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले ईश्वर एक है क्या अनेक? बोले है तो एक। बोले फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो एक है। एक है तो एक जैसा होना चाहिए।
मैं आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो अवाक रह गए और उनके भक्त हो गए। दुनिया भी तो बड़ी विचित्र है। हाथ जोड़े, चरणों में सिर रख दिया, बोला महाराज हम तो युगों से गलती में थे, आज आंखें खुली हैं। तो वो क्या बोले, आंखें तो सत्संग में ही खुलती हैं। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है सत्संग में। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा हुई, तो उनका जितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ था, इतना प्रेम, हमें सब भूल गया। लेकिन अब करूं क्या, तो अब वो गांव वाले भी कहेंगे हाँ ये है सत्संग। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक हम पूछ लें। बोले पूछो। तो हमने उन गांव वालों से कहा करो आंख बंद। बोले हाँ। हमने कहा महाराज की शैली में ही हम बात करेंगे। बोले हाँ बोलो। हमने कहा देखो घोड़ा एक जैसा दिख रहा, बोले एक सी शक्ल दिख रही। देखो हाथी, बोले हाँ एक जैसा दिख रहा। अब ऐसे ही गधा घोड़ा ऊंट सब एक जैसे दिख रहे। हाँ। हमने आंख बंद किए रहे ना। बोले हाँ। हमने कहा देखो बाप देखो एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं। बोले बाप अब अलग अलग दिखेंगे। बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हम अलग अलग दिख रहे हैं, जो बताओ बाप एक होता है कि कई होते हैं। बोले बाप तो एक ही होता, हम फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। जब बाप एक ही होता है और हम एक ही बाप के होते हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि बात यह है कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शकल अलग अलग है, सबके बाप का रूप अलग अलग है। बाप तो एक ही है। हमने कहा इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सब भक्तों के भगवान का रूप अलग अलग है। स्वरूप से वो एक है, रूप से अलग अलग है। तो वो बेचारे सरल भोले आदमी थे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो उनमें से कुछ लोग बोले यही सही है। महाराज गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, और वो सज्जन हमसे ऐसे नाराज हुए कि तब से आज तक, पहले तो मिलते ही नहीं, मिल जाए तो बोलते नहीं। आज तक हमका बड़ी कृपा है, आप नहीं बोलो तो अच्छा है। अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता। हम मानते, हम भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन बाली ने कहा कि मैं भी अनाथ हूं। क्यों? क्योंकि अभिमानी हूं। अस कही चला महा अभिमानी। तो बाली ने सोचा कि राम जी अगर बाण मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कैसे? अच्छा आप ऐसे देखो, जैसे आपको यहां से कहीं जाना हो तो पूरी जिम्मेवारी किसकी? आपकी। टिकट रिजर्वेशन कराने की, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, यहां से रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री रखना, सारी जिम्मेवारी आप। वहां उतरेंगे तो कहां ठहरेंगे तो पहले से ही, क्योंकि आप जा रहे हैं। अच्छा आप कल्पना करो कि आप जाएं नहीं और कोई आप, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम दुनिया में कर जाएंगे राम का। बाली कहता है जो कदाच मोहि मारे तो पुनि हो सना।
बाली गया, सुग्रीव तो निडर होके खड़ा था। बाली तो बाली ने देखा कि अच्छा सुग्रीव। बाली ने कहा तुम? सुग्रीव बोला हाँ हाँ बोलो। बाली को लगा आश्चर्य, सुग्रीव मुझसे ऐसे। बाली ने कहा तुम? हाँ हाँ बोलो। तो बाली ने सोचा कि जरा देख लें कि ये सुग्रीव पहले ही वाले हैं कि बदल गए हैं। तो बाली ने और कुछ नहीं कहा, एक मुक्के का प्रहार किया, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव जी एक कला में तो बड़े कुशल हैं, भागने की कला। उनसे बढ़िया कोई भाग नहीं सकता। भागे। पर एक बात बताओ, सुग्रीव जी भागे तो हैं लेकिन अभागे नहीं है। भागे तो हैं, बाली के मुक्के की चोट खाकर भागे हैं, पर अभागे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चोट खाकर जो भगवान की ओर भागे वे अभागे नहीं होते। चोट तो हम लोगों को भी लगती है, पर कितने हैं जो चोट खाकर भगवान की ओर भागते हैं। दो पिटे मानस में, दो पिटे, और अपनों से ही पिटे, भाइयों से। एक श्री विभीषण जी, एक श्री सुग्रीव जी। कितना बढ़िया संकेत है, जब भी कोई पिटता है अपनों से ही पिटता है। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा तेरे हुए न कोई, लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, कई बार है ठोकर खाई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो। और ये आज की बात नहीं है, दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर
राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना, राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुख लाए, सुख की आस तजो मिल लाए। बाली के मुक्के की चोट खाकर सुग्रीव जी भागे, पर अभागे नहीं है, क्योंकि भगवान की ओर भागे। विभीषण जी को चोट लगी तो भगवान की शरण में आए, सुग्रीव जी को भी चोट लगी तो भगवान की शरण में आए। अगर हम लोगों को भी दुनिया से चोट लगे तो निराश मत होना, निराशा मिल नहीं सकती अवधपति राम के दर से। इसी आशा पे मन मेरे लगा ले नेह रघुवर से। सुग्रीव जी आए पिटकर, बाली हंसता ये आया था मिलने का ने वो भगवान देख रहे थे। सुग्रीव जी आए, आते ही उलाना दिया, मरवा डाला आपने। हम पहले ही कह रहे थे कि आपकी बस की बात नहीं है। आप ही बोले चले जाओ चले जाओ, आपके कहने से गए, जो कुछ कराते हो आप ही कराते, पिटवा दिया। और जब आपकी बस का कुछ नहीं था तो हमें भेजा काहे को था, और आपने कुछ किया नहीं। राम जी मुस्कुराकर बोले, मित्र मैं देख रहा था। सुग्रीव बोले, देख रहे थे हमें पिटते हुए? हाँ, तो भी कुछ नहीं किया। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले, जानबूझकर नहीं चलाया। चलाना चाहते चला सकते, फिर क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले, हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं, तो हम काहे को बाण चलाएं? परम हितैषी से मिले आए। सुग्रीव जी बोले, ये मैंने कब कहा? राम जी बोले, लक्ष्मण सुग्रीव जी का बयान दर्ज किया था, फाइल लिया। लक्ष्मण जी बोले, हाँ कहा था, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली तो हमारा परम हितैषी। सुग्रीव बोले, गलती हो गई, हम अपना बयान वापस लेते हैं। ज्ञान चला गया। फिर मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला काला। प्रभु यह मेरा भाई नहीं, काल है। भगवान बोले, एक बात और है। क्या? हमने इसलिए बाण नहीं चलाया कि हमें भ्रम हो गया। अब यह देखो, प्रभु कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारेऊं सो। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप दिखाई देते हो, हमें भ्रम हो गया, इसलिए बाण नहीं चलाया। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु क्यों व्यंग करते हो? आपको और भ्रम हो सकता है, आपकी कृपा से लोगों का भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। प्रभु व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, सुग्रीव जी जब आप जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। सुग्रीव जी बोले, हमारा ज्ञान तो चला गया। भगवान ने कहा कि हम सोच रहे थे कि शत्रु मित्र दुख सुख जग में मायाकृत, हम सोच रहे थे ये कोई सपना ही है, ये मुक्के की चोट को भी सपना ही समझो, जगत सब सपना। सुग्रीव बोले, इसको नहीं समझ सकते सपना महाराज। क्यों? बोले, वज्र की तरह लगा ये मुक्का, मुष्टि प्रहार वज्र सम। भगवान ने कहा कि देखो तुम भी हो गए ज्ञानी,
और बाली आया तो वो भी समतई की बात करते आया, समदर्शी रघुनाथ, ये जो दोनों ही समता की बात कर रहे हैं। हम तुमसे ममता कर रहे और तुम समता की बात कर रहे, हम तुम्हारा पक्ष ले रहे, तुम निष्पक्षता की बात कर रहे। तो फिर क्या हुआ प्रभु? राम जी बोले तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म, तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म। तो प्रभु आप ब्रह्म हो गए, फिर किया क्यों नहीं, बाण क्यों नहीं चलाया, कुछ तो करते। राम जी मुस्कुरा कर बोले ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म तो साक्षी है, करता नहीं है। निमित्त मात्रम मेवा हम करता भोक्ता त्वमेव ही। वह साक्षी है, तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो साक्षी हैं। ब्रह्म साक्षी क्यों है? क्योंकि निष्पक्ष है। तुम दोनों लड़ो, चाहे वे तुम्हें पटके चाहे तुम उन्हें पटको, हम तो दृष्टा हैं, देख रहे हैं। बिटप ओट देखई रघुराई, इसलिए मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मैंने देखा कि बाली ने तुम्हें मुक्के से मारा, तुम भागे। अरे प्रभु एक बात है, क्या हम ज्ञानी हो गए, समदर्शी भगवान बोले तो हम निष्पक्ष ब्रह्म हो गए? सुग्रीव जी बोले प्रभु हम ज्ञानी नहीं रहे। क्यों? ज्ञान सिद्धांत, सत्य सिद्धांत है, पर हम उसके अधिकारी नहीं हैं, थोड़े में ही विचलित हो जाते हैं। महाराज हम ज्ञानी ने शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा भक्त हो गए, हाँ। तो राम जी बोले फिर हम ब्रह्म नहीं रहे, फिर बोले हम भगवान हो गए। तुम ज्ञानी तो हम ब्रह्म, और तुम भक्त तो हम भगवान। अच्छा महाराज तो ब्रह्म और भगवान में अंतर क्या? बोले जब तुम ज्ञानी बनते हो तब मैं निष्पक्ष ब्रह्म हो जाता हूं, और जब तुम मेरी शरण में आकर भक्त हो जाते हो तब मैं निष्पक्ष नहीं रहता, फिर मैं पक्षधर हो जाता हूं, तुम्हारे पक्ष में हो जाता हूं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, और जनहि मोर बल निज बलताहि। सुग्रीव जी बोले तो आप हमारा पक्ष? भगवान बोले हाँ। इधर आ महाराज, क्या आए वहीं से मुश्किल से आ पाए, वो तो हम अपनी कला से बच गए। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभी भी कृपा नहीं मानना। कलाकार कृपा भूले हुए कला के पीछे, और भगवान से ही कह रहे वो तो हमारी कला थी सो बच गए। पर भगवान तो सबसे बड़े कलाकार हैं। भगवान ने कहा अच्छा इधर आओ। महाराज बहुत दर्द हो रहा है, वहां से तो डर के मारे भागे आए थे कि दोबारा न पिट जाएं, अब यहां तो चलते ही नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा तुम यहां तक चले आओ, फिर सब कुछ बन जाएगा। सुग्रीव आए, भगवान ने कर कमल रखा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिश गई सब पीरा। शरीर वज्रवत हो गया। सुग्रीव बोले अब तो ठीक है, अब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, दर्द है ही नहीं, चोट कहां लगी थी पता ही नहीं, अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। राम जी बोले ठीक तो हो, और इधर आओ। माला उतारी, मेली कंठ सुमन के माला, पुष्पों की माला पहनाई। प्रभु यह किस लिए? अब जाओ जाओ लड़ने के लिए जाओ। प्रभु ये मत कहो जाएं कि ना जाएं। भगवान बोले हम कह रहे हैं जाओ, पहले भी तो आपने कहा था। सुग्रीव जी की बात सुन राम जी बोले अब माला पहना कर भेजना है। माला बोले तो वहां लड़ाई में भाला की जरूरत पड़ेगी कि माला? राम जी ने कहा हम अपना बल देकर भेज रहे हैं, अभी तुम अपने बल पर गए थे, अब मेरे बल पर जाओ। मेरी कंठ सुमन के माला, कंठ सुमन के मेरी
मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन माला, मेरी कंठ सुमन। पठवा पुनि बल देई विशाला, पठवा पुनि बल देई विशाला, मेली कंठ सुमन 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 मेली कंठ सुमन माला। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जिसकी जिम्मेवारी लेते हैं उसकी यहां की नहीं लेते हैं, वहां की भी लेते हैं। जाओ। गए, लेकिन फिर भी देखो स्वभाव है कि इन्होंने सोचा पता नहीं भगवान का बल काम आया कि नहीं आया, इसलिए सुग्रीव जी ने भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया। बहु छल बल सुग्रीव करी, छल बल। भगवान ने कहा हद हो गई, हमने अपना बल देकर भेजा, ये छल का प्रयोग कर रहे हैं। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान बोले छल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने अपने बल से कहा कि तुम वापस आ जाओ, आ जाओ, छल से ही लड़ने लड़ जाओ। नहीं तो बाली की क्या हिम्मत थी जो दूसरी बार सुग्रीव को गिरा लेता नीचे। भगवान का बल वापस आ गया, छल से चढ़े थे, चले थे बाली को जीतने। बाली ने सोचा मुक्का नहीं मारूंगा, क्यों? बोले पहले पटक लूं ताकि भागने न पाए, क्योंकि भगवान को वो भी तो अभिमान तोड़ना था कि तुम बड़े कलाकार हो, कला से बचते हो, अब देखो तुम्हारी कला। बाली ने पहले गर्दन पकड़ी और नीचे पटक लिया, छाती पर बैठ गया। अब आप उस दृश्य को देखो, सुग्रीव नीचे, अब बाली ने एक हाथ से गर्दन पकड़ी सुग्रीव की, अब ऊपर उठाई गदा। सुग्रीव समझ गए कि अब कला भी काम नहीं आ सकती, छाती पे ही बैठा और गर्दन दबाए और गदा ऊपर उठी है। अच्छा आप दृश्य की कल्पना करो, सुग्रीव सोच रहे हैं कि बस गदा नीचे आएगी और हम ऊपर जाएंगे। ये गदा मुंड सम्मेलन हुआ, गए, हार गया। ही हारा भय और बाली ने सोचा कि मैं जीत गया। अभिमानी सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा, जीत गया। और भक्त सोचता है कि मैं हार गया। सूर किशोर अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हरि हरि नाम नाम, हरि नाम हरि नाम। निर्बल के बलराम, सुने दी मैंने निर्बल के बलराम। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाए, सोई परम पद पाए। हारे को हरे नाम ही हारा, भय माने। सुग्रीव भय के
के कारण हार गए मन ही मन। उसी समय ही हारा भयमान, हारा बाली। तब ऐसा बाण गया बाली धाम। तब हृदय माझ सरता, ऐसा बाण लगा परा विकल मही सर के लागे। पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे आगे। बाली को बाण लगा और प्रतिज्ञा की थी एक ही बाण से मार दूं, और मारा नहीं। सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली ही एक ही बाण। तो भगवान ने सोचा दूसरा बाण तो चढ़ाता हूं तो मर्यादा के विरुद्ध है, तो फिर भगवान ने एक अलग तरह का बाण चढ़ाया। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। अब बाली भी भक्त, सुग्रीव को लगा बच गए बच गए। अब समझ में आया कि कला से नहीं बचते, कृपा से बचते हैं। बाली भी भगवान को देखकर आह्लादित हुआ, लेकिन सोचने लगा अब ऐसे ऐसे समय में बोले क्या ये? तो यही बोला, धर्म हेतु अवतरे हु गुसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाही। लेकिन बाली ने बहस तो की है, पर एक अंतर है। क्या? बाली ने सोचा ऐसा ना हो कि बहस करते ही करते मर जाएं, तो विश्वास कर ही ना पाए। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। तो बाली ने सोचा नाता तो जोड़ लें। तो क्या बोला, मैं बैरी सुग्रीव पिया अवगुण कवन नाथ नाथ मोही मारा नाथ। संबोधन देखो, बहस तो की लेकिन अवगुण कवन नाथ। नाथ क्यों कहा? तो पुनि हो सनाथ, सनाथ हो गया। हे नाथ, भगवान ने तरह तरह की बातें कही, उसका विश्लेषण मैं नहीं कर रहा हूं। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनसठ कन्या समी चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताही बधे कजु पाप न होई। बाली ने कहा कि सब ठीक है, पर हम अपने बारे में पूछ रहे हैं, आप नियम सुना रहे, जो ऐसा करता है उसको जोई ताही। हम अपनी बात पूछ रहे, आप जोई ताही, सीधे सीधे कहो। क्योंकि बाली ने सोचा कि भगवान अगर ये कहते हैं कि तुम में ये दोष है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि ये दोष मुझ में ही है, जिसका आप पक्ष ले रहे उसमें नहीं है। तब भगवान ने जो बात कही बस वह प्राण है इस प्रसंग। भगवान ने कहा कि देख, गलतियां सब में होती हैं, दोष सब में होते हैं, लेकिन जानते हो तुम्हारा व्यक्तिगत अपराध क्या है? क्या? मूढ़ तोय अतिशय अभिमान। एक आदमी वह है जो गलती करता है, मुक्त नहीं हो पाता वासना से, तब नम्रता से स्वीकार कर लेता है कि मैं कुटिल हूं, पापी हूं। एक तू है, अभिमानी हूं मैं, हां, अतिशय अभिमान। तुझे पता नहीं लगा था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ गया? मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाहसी अधाम,
अभिमानी, और जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं था? मुझे किसने बताया? तुम्हारी पत्नी ने। नारी सिखावन करसि न काना। बाली बोला ये घर में हमारी पत्नी से बात हो रही थी, आप कहां सुन रहे थे? ये हमारा घरेलू मामला, आप वहां थे? अब राम जी कैसे कहें? लक्ष्मण जी ने कहा कि बाली ये वो हैं जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान है। बाली ने कहा कि प्रभु थोड़ा सा आगे आ जाओ, बाण लगा है, कब प्राण निकल जाए तन से, आप आगे आ जाओ। भगवान आगे आए। बाली ने भगवान की चरण धूली माथे से लगाई, छाती से लगाई और कहा कि प्रभु एक बात पूछें क्या? मेरी चतुराई तो आपसे नहीं चल सकती, पर प्रभु अजहूं मैं पात की अंतकाल गति तोड़। क्या मैं अब भी पापी हूं? और अगर मैं पापी हूं तो आप परमात्मा नहीं है, और अगर आप परमात्मा हैं तो मैं पापी नहीं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासों तबहि। भगवान ने कहा कि बाली अगर तुम ऐसी भावना रखते हो तो तुम पापी नहीं हो। नहीं हूं ना। बाली ने कहा कि प्रभु अगर मैं अपराधी नहीं हूं तो मुझे ये सजा क्यों दी जा रही? या तो सिद्ध करो कि मैं पापी हूं। भगवान ने कहा कि मैं सजा वापस लेता हूं। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस परसा निज पानी। भगवान बोले बाली अब मत कहना मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्योंकि तन पर सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, और बाली तुम्हारे लिए भी परसा शीस सरोर हो पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निधान। जन्म जन्म यत्न करने के बाद भी मुनिजन यह अवसर नहीं पाते, मुझे यह अवसर मिल गया है, अब मैं शरीर नहीं रखना चाहता। बहुर की प्रभु अस बनई बनावा। भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा अभाव मुझे खलेगा, क्योंकि जब तुम अभिमानी थे तब जीवित रहे, और जब भले आदमी हो गए, भक्त हो गए, तो अब जा रहे हो, तुम्हारा अभाव खलेगा। बाली ने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरे जैसा कोई रहेगा। पास खड़े अंगद को बुलाया, भगवान से कहा यह तनय ममसम, यह मेरे जैसा ही है बेटा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा है तो अभिमानी भी तुम्हारे ही जैसा होगा। बाली ने कहा कि बलवान तो है पर अभिमानी नहीं, यह तनय ममसम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसकी बाह पकड़ लो। भगवान बोले मुझसे कह रहे हो कि इसकी बाह पकड़ ले, इसी से क्यों नहीं कहते कि हमारे चरण पकड़ ले? बाली ने कहा ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों? अगर अंगद से कहूंगा कि आपके चरण पकड़ ले तो जिम्मेवारी इसकी होगी, और अगर आप इसकी बाह पकड़ लेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। भगवान ने कहा अब और क्या चाहते? अब नाथ करी करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। आपके चरणों में प्रीति रहे, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल की न तनु त्याग। भगवान ने सुग्रीव को अगर राज्य पद दिया तो बाली को अपना धाम दे दिया, और तारा को ज्ञान का उपदेश दिया, सुग्रीव को आदेश दिया मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। भगवान ऐसे करुणाधनी हैं।